Hello and welcome to Shark Tank India Season 2, co-presented by ACO, payments partner Cash Free Payments, ideas partner Small Case, co-powered by PokerBazi, money partner 5money, online food partner EatFit, eyewear partner Lenskart. ऐसा शो जहां टनल से टैंक तक 6 कदम की जर्नी एंटरप्रेन्योर्स की जिंदगी बदल सकती है। किस शार्क को आता है कौन सा आइडिया? आइए देखते हैं। शार्क टैंक सीजन 2 में इस हफ्ते आगे देखिए। Are you ready? I was born ready. सबसे ज्यादा मिलावट किसी भी फूड प्रोडक्ट में अगर होती है वो मसालों में होती है। अब हम लेके आए हैं इसी इंडस्ट्री का चेहरा बदलने के लिए ज़ॉफ। ये जो बैग आप देख रहे हैं वो मेरे नाम से पूरी दुनिया में जानी जाती है। सच में भारत बदल रहा है। हैट्स ऑफ टू यू। हम आपके लिए भी दिल्ली से लाए हैं अपना दरियागंज। कुंदन लाल जग्गी, द मैन हु इन्वेंटेड बटर चिकन एंड दाल मखनी, वो मेरे दादाजी थे। हमने बनाया है टी ग्लास वॉशिंग मशीन जो कि 12 से 15 ग्लास वॉश कर सकता है एक साथ सिर्फ 30 सेकंड में। यू आर अ मार्केटिंग गुरु। एक साधारण साइकिल में सिर्फ 20 मिनट में फिट हो जाता है और उसको एक इलेक्ट्रिक साइकिल में अपग्रेड कर देता है। आप है ना बहुत मासूम लगते हो और आप कुछ ज्यादा ही स्मार्ट लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है बच्चे को लूट लिया सच में। Our ask is 90 lakh rupees for 0.5%. 180 करोड़ की वैल्यूएशन। मेरे को आपके 100 hours of time for 0.5% equity। माय गॉड। नो मनी। आपको मैं ऑफर करता हूँ कंडीशनल ऑफर 1 करोड़ 2%। चल ठीक है, मैं देखो ऑफर देता हूँ 1 करोड़ 2% सेम नो कंडीशन। 50 लाख 0.75%, तो इनसे बेटर वैल्यूएशन। 50 करोड़ में 20% दे दो। मेरे को 5 करोड़ डालूंगा मैं आपको, 10% लूंगा। वो कांग्रेचुलेशंस शार्क टैंक की सबसे बड़ी ऑफर। आप एकदम कंफ्यूज लग रहे हैं तो इसलिए मेरा ऑफर डन। आई एम आउट। एक जमाना था जब हम खास ध्यान देकर कपड़े खरीदते थे कि कहीं कुछ फटा हुआ तो नहीं। एक जमाना वो भी था जब हम खास नाप देकर कपड़े सिलवाते थे ताकि फिटिंग सही मिल सके। लेकिन आज जमाना अलग है। हम ढूंढ ढूंढ कर फटे हुए कपड़े खरीदते हैं क्योंकि वो कूल दिखते हैं। आज ओवरसाइज यानी बैगी और लूज फिटिंग का ट्रेंड चल रहा है और ऐसे ही लोगों को और कूल बनाने के लिए हमने लॉन्च किया है गेविन पैरिस, वेयर फिट डजंट मैटर। नमस्ते साक्स, मैं किशोर जराम का, मैं कोलकाता से हूँ। नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ आशुतोष रॉय। गेविन पैरिस एक न्यू एज स्ट्रीट वेयर फैशन ब्रांड है जो हमारी यूथ के लिए हर टाइप के नए बदलते फैशन के हिसाब से क्वर्की और स्टाइलिश कपड़े बनाती है। हम एक ओवर साइज ब्रांड है शार्क्स, प्लस साइज ब्रांड नहीं। साक्स, हमने गेविन पैरिस को इसी साल फरवरी में लॉन्च किया है और अभी तक हम 25,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट डिलीवर कर चुके हैं और हमारी सारी सेल हमारी वेबसाइट के थ्रू होती है। Very nice. शार्क्स, हमारा विजन है स्ट्रीट वेयर की इस नीश को मेन स्ट्रीम बनाकर इस कैटेगरी का किंग बनना। और इस विजन को अचीव करने के लिए हमारी आस्क है 50 लाख रुपए के बदले 5% इक्विटी। सो साक्स, अब कूल ट्रेंड मत करिए मिस विद गेविन पैरिस। किशोर, आशुतोष, वेलकम टू शार्क टैंक इंडिया सीजन 2। थैंक यू सर। इस एरिया में कैसे घुसे? साक्स, मेरी सिस्टर का गारमेंट्स का काम है, वो लेडीज वेयर मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो वहाँ से मेरे को भी ये लगा कि मेरे को अपना एक ब्रांड बनाना चाहिए। ये तो अभी स्टार्ट किया, उससे पहले क्या करते थे? सर, मेरा बिजनेस बैकग्राउंड रहा है। किस चीज का बिजनेस? मेरा पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। और अभी वो बिजनेस चल रहा है, बंद हो गया? जी सर, चल रहा है। कौन चला रहा है वो बिजनेस? वो हमारा फैमिली बिजनेस है, मेरे छोटे भाई है वो देखते हैं। ये हमारा 15 साल पुराना बिजनेस है। आपकी एज क्या है? 40 ईयर्स। और आप एक दूसरे को कैसे जानते हैं और आपका क्या बैकग्राउंड है? मैं एक फैमिली फ्रेंड के थ्रू आशुतोष से मिला था। He's a CTO of our company। अच्छा, और आप क्या कर रहे थे इससे पहले? मैम, मैंने बीटेक किया है और बीटेक के सेकेंड ईयर में ही मैंने अपना एक स्टार्टअप किया था आईटी का, टेक ओरायन, क्योंकि मेरे को थोड़ा स्टार गेजिंग का बहुत ज्यादा शौक था। क्या उम्र है अभी आपकी? मेरी 26 ईयर्स। और उसके बाद मैं जैसे कंपनीज को टेक सपोर्ट देता था, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग की बहुत सारी कंपनीज के साथ काम किया। बीइंग इन लुधियाना तो मैंने को कपड़ों का काफ़ी नॉलेज हो गया था, बहुत सारे ब्रांड्स के साथ थे। फिर उसके बाद मैं किशोर से मिला तो हमारा बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो गया। अब थोड़ा बिजनेस पे आते हैं, तो आपके टी शर्ट्स में कब से देख रही हूँ, इसमें अलग क्या है?
और सिर्फ टी शर्ट्स बेचते हैं कि वहाँ वो एक नाइट सूट जैसे क्या क्या बेचते हैं? हमारी बेसिकली 4 कैटेगरीज हैं। पहला ओवर साइज टी शर्ट्स है, ओवर साइज ड्रॉप शोल्डर टी शर्ट्स। दूसरा प्रिंटेड शर्ट्स हैं। तीसरा कोऑर्ड सेट्स हैं एंड चौथा पोलो टी शर्ट्स हैं। ओके। ये आपका ब्रांड नेम गेविन पेरिस क्यों है? आजकल तो यंग लोगों को चाहिए कि इंडियन ब्रांड्स को प्रमोट करें, तो अब इस 2022 में आप गेविन पेरिस क्यों रखोगे? मैम, यंग लोगों को चाहिए कि इंडियन ब्रांड प्रमोट करे, बट उनका सपना होता है गुच्ची और अरमानी पहनने का। एस्पिरेशन रहता है। अब एक चीज बताओ, मेरे को आपके डिजाइन तो बहुत अच्छे लगे। कुछ आपके पास सैंपल वगैरह है जो हम देख सकते हैं? मैं दिखाता हूँ। ये शर्ट है। अच्छा, स्नेक प्रिंट। ये क्वालिटी तो अच्छी है। जी सर, बहुत अच्छी। कितने जीएसएम का रेट है यहाँ? 180 GSM 180 GSM बायो वॉश। और इसका प्राइस क्या होता है? रिटेल कितने में होती है? सर हम 599 में बेचते हैं। डन, नॉट बैड। यार बॉस, आपकी क्वालिटी में तो अच्छा है। और ये क्योंकि जो हमने सारा क्वालिटी कंट्रोल अपने हाथ में रखा है और सारा ये हम कलकत्ता में करते हैं। कितने का है ये? मैम ये 650 रुपीज ओनली। प्राइस के लिए बहुत अव्वल क्वालिटी है, पर आपकी ब्रांड सेंस नहीं समझ रही। एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, आजकल ये मेरे ऑफिस में भी सारे जो यंगस्टर्स हैं सब ये ओवरसाइज टी शर्ट पहनते हैं, बट ये कभी कभी क्या होता है ना, इनका बहुत जल्दी मूड चेंज हो जाता है। तो आप फैशन ट्रेंड्स कैसे ढूंढते हो? आपको कैसे पता लगता है क्या चल रहा है? हमने कुछ इंटर्न्स हायर किए हुए हैं जो कि फैशन इंडस्ट्री से आते हैं। वो देखते हैं कि क्या डिजाइन अच्छा है, क्या कॉकी है। मैं मानता हूँ कि अभी हम ओवर साइज में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट हैं, पर यही जरिया है कि हम यंगस्टर तक पहुंच के दूसरे कैटेगरी को इन्फ्यूज कर सकते हैं। कितना सेल्स किया है 7 महीने में? हमने 1.4 CR। 1.4 CR in 7 months? यस। और वो भी केवल अपनी वेबसाइट से? जी जी। और ये वेबसाइट पे मार्केटिंग आप करते हैं? जी जी जी। धंधा तो आप भी चलाते हैं प्रैक्टिकली? नहीं, हम दोनों मिलके चला रहे हैं। कितना पैसा बचता है? 60% ग्रॉस मार्जिन है। 1.4 करोड़ में घर में कितना बचा है ये बता? 18% हमारा प्रॉफिट। 28 लाख रुपया बचा जी। पिछले 3 महीने के सेल नंबर बताएंगे? हाँ, लास्ट मंथ के 25, उसके पहले 22 एंड उसके पहले 19। एंड एवरेज ऑर्डर वैल्यू से नीचे तक का बताइए। 950। हाँ, और फिर खर्चे बताइए, यूनिट इकोनॉमिक्स। एक टी शर्ट का हमारा बनाने का कॉस्ट 200 रुपीज है और एक्विजिशन कॉस्ट 100 एंड एवरेज शिपिंग कॉस्ट 84। एंड जीएसटी होगा ना एक? हाँ, GST 5%। कितने में बेची टी शर्ट? 200 रुपए जिसमें बनाई, कितने की टी शर्ट थी वो? 650। 650 की थी। पर टी शर्ट आपके 200 रुपए टैक्स बच जाते हैं। जी। और सारा आपका जो सेल है सारी अपनी D2C साइट पे? जी जी। तो D2C में आप ट्रैफिक जनरेशन के लिए पैसे खर्चते होगे? हाँ बिल्कुल। तो कहाँ, कौन सा आपका सोर्स ऑफ वो क्या है? फेसबुक और इंस्टाग्राम पे बेसिक मार्केटिंग हम लोग करते हैं और इंस्टाग्राम पे एग्जॉस्टिव मार्केटिंग करते हैं, क्योंकि यंगस्टर जो हमें टारगेट करना वो इंस्टाग्राम पे। और इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स कितने हैं? अभी 115 के फॉलोअर्स हैं। 115,000 फॉलोअर आपके 6 महीने में। महीने में आप कितने मार्केटिंग पे स्पेंड कर रहे हो? 5 से 6 लाख के बीच में करते हैं। वाह, मतलब आप बहुत ही अमेजिंग मार्केटर हो भाई साहब। अभी आप 6 महीने हुए हैं, तो अभी आपको अंदाजा नहीं होगा कि डेड स्टॉक कितना है, पर आपको कितना लगता है होगा? डेड स्टॉक होगा नहीं मैम। ऐसे नहीं होगा, सबका होता है ना। क्योंकि हमारे पास बेसिक टी शर्ट्स रेडी रहती हैं और जैसे और हम जितनी भी प्रिंट्स है उसकी मिनिमम क्वांटिटी प्रिंट करके रखते हैं। जैसे वो क्वांटिटी लो होती है हम उसको वापस रिफिल कर देते हैं। सभी शुरू में यही सोचते हैं, पर हर हफ्ते डिजाइन लॉन्च करने के लिए तो आपको अपने बजट में तो सोचना पड़ेगा कुछ। मैम हम ऑफर्स भी चलाते हैं, जैसे बाय 3 गेट 1 फ्री। तो जो स्टॉक जैसे लास्ट में कुछ टी शर्ट बच गई 50, 100, 150, तो वो हम ऑफर्स के साथ निकाल देते हैं, तो डेड स्टॉक 0 हो जाता है। आपका जो टारगेट मार्केट है, ये एज ग्रुप क्या है? 18 से 24 के बीच में। अच्छा। वो खरीदते हैं और जो कुछ सेल्स जो 25% सेल है वो 24 से 34 के बीच में भी आता है। और मेल और फीमेल का क्या स्प्लिट है? सर अभी फिलहाल मेल का 90% है और फीमेल का 10% है। इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको इस इंडस्ट्री में आज के डेट? आप देखो, हमने जितना सेल्स किया है ना, वो 13 स्टेट्स हमने नहीं किया सेल्स, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट है ना, वहाँ डिलीवरीज के बहुत इश्यूज हैं। हमें उसके लिए गाइडेंस चाहिए। जो पहला इशू हम फेस करते हैं, हमें लगा कि अगर हमारे पास और फंड्स होंगे तो हम एक डिलीवरी सेंटर बनाएंगे। अभी हमारा जो डिस्पैच टाइम है वो 24 आवर्स का है और मेट्रो सिटी में हम 24 से 48 आवर में डिलीवर कर देते हैं अपना प्रोडक्ट। इक्विटी कैसे स्प्लिट है आपकी? हमारी इक्विटी 100% मेरे पास में है। वही लगा मुझे। कमीशन मॉडल पे है, बट वही लगा। आगे चल के कंपनी रजिस्टर्ड करेंगे और फिर इक्विटी पे डिस्कस करेंगे।
फिर कितना इक्विटी दोगे आप? फिर हम डिस्कस करेंगे बैठ के। नहीं, ये ऐसे थोड़ी आते हैं शार्क टैंक के भाई साहब। इसके बिना मैं एक कदम आगे नहीं रखूंगा, एक सवाल नहीं पूछूंगा। ऐसे हमारे में वर्बल जो डिस्कशन हुआ तो वो 10% इक्विटी का हुआ। 10% इनको, 90% आप। जी जी। आप अपनी टेक कंपनी अभी भी चलाते हैं और बाकी लोगों को सर्विसेज देते हैं? नहीं सर, अभी नहीं कर रहा हूं। आपने बिना इक्विटी डिस्कस करे अपने काम चालू कर दिया? 10% तो कर लिया था डिस्कशन साहब। आप उस पे सेटिस्फाइड थे 10% पे? जी साहब, क्योंकि इसको बहुत बड़ा बनाना है। 10% बहुत है, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है साहब, तो मेरे लिए 10%। आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया? 50 लाख रुपए। 50 लाख में 90% कंपनी इनके पास है, आप 10% लेके खुश हैं? जी। कमीशन आपने बोला कमीशन लेते हैं आप इनसे? जी हाँ। क्या कमीशन है, क्या अरेंजमेंट है? हमने जैसे कि अभी तो प्रोप्राइटरशिप थी तो इक्विटी का कोई मतलब था नहीं। हाँ। तो हमने सेल्स पर प्रोडक्ट कर लिया। कितना लेते हैं आप? मैं 25 रुपीज लेता हूँ। 25 रुपए पर सेल? पर प्रोडक्ट। अब पार्टनर कहाँ हुए? आपने तो एक रॉयल्टी डील कर ली इनके साथ। जब कंपनी रजिस्टर्ड करेंगे तो फिर वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगी। आशुतोष, सैलरी तो ये देते नहीं है जी, 25 रुपए कमीशन देते हैं, तो महीने का कितना कमा लेते हो? अभी 1 लाख रुपए तक कमा लेता हूँ। यार आप है ना बहुत मासूम लगते हो मुझे, और आप कुछ ज्यादा ही स्मार्ट लग रहे हो मुझे। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा लग रहा है बच्चे को लूट लिया सच में। भाई ये थोड़ी नाइंसाफी हो रही है, मुझे लग रहा है। वो चलो हम ठीक करेंगे, लेकिन अभी आगे जाके आपका इरादा है इनको 10% देने का? जी सर। और फिर सैलरी भी होगी कि क्या होगा? कुछ सैलरी भी होगी सर साथ में। कितनी सैलरी होगी? कुछ वो अभी हमने डिस्कस नहीं किया, हम डिस्कस कर लेंगे सर। कुछ आइडिया है? आप काफी अनप्रिपेयर्ड आए हो। शार्क टैंक में जब आते हैं ना लोग तो इक्विटी स्ट्रक्चर क्लियर करके आते हैं, क्या करना है आगे क्लियर करके, तो बहुत ही बेसिक सी चीज पूछ रहे हैं हम लोग। मैं काफी एक्साइटेड था आपके नंबर्स देख के, लेकिन मेरा फैसला थोड़ा बन रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 2 भाग हैं आपके बिजनेस में। एक है बैकएंड का प्रोडक्शन जो आप संभालते हैं, वैल्यू क्रिएशन का जो काम है, जो है टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग और यूजर अंडरस्टैंडिंग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और वैल्यू कैप्चर वहीं होता है ज्यादा करके, वो सारा आशुतोष देखता है। ठीक है, तो जो आदमी सारा वैल्यू क्रिएशन देखता है, आपने उनको कमीशन मॉडल पे रखा हुआ है। आगे जाके आपने कहा कि देखेंगे क्या सैलरी देंगे, क्लियर नहीं है। इक्विटी सिर्फ 10% कंफर्म की है, क्या करना है वो भी क्लियर आंसर आपके पास नहीं है। जहां तक आप आ गए हो ना, ये चतुरता से आ गए। अगर बड़ा बिजनेस बनाना है तो उसमें लगती है सद्बुद्धि, क्लेवरनेस एंड विजडम। तो वो बात मुझे नहीं दिख रही है। जिस टाइप के आप डिसीजंस ले रहे हो, जवाब नहीं दे पा रहे हो, मेरे सिद्धांत के खिलाफ है। इसलिए मैं आज चाहूंगा, मैं ये चाहूंगा कि आशुतोष आप थोड़ा बैठे, अपना हक जमाएं और स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, डिमांड व्हाट यू डिजर्व। गुड लक। ये बहुत ही क्लटर्ड मार्केट है, तो आई डोंट थिंक कि बियॉन्ड अ पॉइंट ये स्केल कर पाएगा, क्योंकि इतना बड़ा कोई यूएसपी भी नहीं है आपके पास। एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। आपको लगता है कि ये सही फेयर है इनके साथ 90 और 10 का स्प्लिट? अगर आपको लगता है गलत है तो हम इसको रीस्ट्रक्चर करने के तैयार हैं। क्या लगता है? मुझे क्या लगता है उससे फर्क नहीं पड़ता। विल मेक इट 20। सारा जवाब तो ये दे रहे हैं आपके बिजनेस का। आप समझ रहे हो, सारा बिजनेस जिस दिन यहाँ गए ना, आपका बिजनेस जीरो हो जाएगा। आपको पता है ये बात? ऐसा मैं नहीं बोल सकता। धंधा कहाँ से आएगा बिना मार्केटिंग के, डिजिटल मार्केटिंग के, बिना टेक्नोलॉजी के? कैसे, कहाँ बेचोगे आप? देखिए मैं इस डील से बाहर होना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को लग ही नहीं रहा कि आपका माइंडसेट उस जगह है जहां पर आप अपने को फाउंडर की इंपॉर्टेंस समझ पा रहे हो। और जब आप वो नहीं समझ पाओगे ना तो आगे प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये तो निकल लेंगे धंधे में, आप बैठे रह जाओगे जिसमें पैसा लगाया है, क्योंकि ये तो छोटे फाउंडर हैं। तो आप लोग को थोड़ा बराबरी का सोचना चाहिए था कभी। मुझे लगता है कि ये डिजर्व करता है, बिकॉज ही इज रनिंग द होल मशीनरी। तो आज मैं आउट होना चाहूंगा, बाकी 2 शाख बाकी। चल मैं आउट हूँ, और इसका रीजन है मेरे को ना एनर्जी नहीं आ रही। मैं 10-15 मिनट में भी डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे एंटरप्रेन्योर के साथ जाना है या नहीं जाना। मुझे आपके साथ ना एक वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नहीं हो रही। एक फीडबैक देना चाहूंगा मैं आपको, स्पेशली आप बहुत यंग हो, नादानी बचपने में आप असली चीजें भूल जाते हो। तो आप इनसे लड़ के आज घर ही मत जाना, काम करना बंद कर दो और शेयर्स ले लो। और अगर ये नहीं मानते तो आपके पास एक ऑफर मैं देता हूँ आपको,
आप वापस आके मेरे साथ यही बिजनेस शुरू कर लें। ये ऑफर मेरी तरफ से भी, आपकी स्किल बहुत अच्छी है। प्लीज अपने बारे में सोचो भाई, और आप इनके बारे में सोचो भाई। मैं आउट हूं। 4 शार्क्स आउट है, एक अभी भी इन है। तो विनीता जी आपका क्या इंटेंट? किशोर, अगर आप ओके हैं कि आप आशुतोष को ऑलमोस्ट इक्वल फाउंडर एज अ फाउंडर विद 40% इक्विटी देने के लिए तैयार होते हैं, तो मैं आपको एक कंडीशनल ऑफर दे सकती हूँ। वाओ। 30 लाख फॉर 10% प्लस 20 lakhs डेट एट 12% इंटरेस्ट। ये मेरी ऑफर है। ये है बेस्ड ऑन आपका करंट जो रेवेन्यू रन रेट है। क्या राय है? एक मिनट डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कशन क्या करना है वो तो हाँ ही कहेंगे आपको। डिसीजन तो आप जाके सोच सकते हैं। इक्विटी बोल रहे देने के लिए 10%। नहीं 10% उनको चाहिए। तुमको 40% बोल रहे मैंने कहा, तो मतलब नहीं था। विनीता, हाँ, ये डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है। हाँ। ये फैशन कंपनी नहीं है, इनसे कुछ भी बिकवा सकती है। It's a good guy for selling anything for your company also, by the way. Thank you, sir, for your time. साक्ष, आज के लिए हम आउट होना चाहेंगे। ठीक है भाई। वो तो साफ हो ही गया था। गुड लक। चलो, थैंक यू सो मच। आशुतोष, आपको कभी कोई धंधा करना हो ना स्टार्ट, तो आप मेरे को कांटेक्ट करना, मैं फंड करूंगा। और अगर ये अच्छी डील ना दे, तो मेरे पास आ जाना। नहीं, ये बात सही नहीं है। आप ये सब इग्नोर करो, पर अपनी राइट्स के लिए खड़े होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोनों। थैंक यू सो मच साक्ष। थैंक यू सो मच। बेटी, अपनी एंट्री। अरे, आपके डिफरेंट हटके बिजनेस आइडिया को इंडिया के सामने प्रेजेंट करने का आखिरी मौका है। तो डाउनलोड या अपडेट करें सोनी लिव ऐप, भेजिए अपनी एंट्री और बनिए हैप्पी लो प्रेजेंट्स गेट प्रोड्यूस शार्क टैंक का हिस्सा। जल्दी भेजना, इंतजार रहेगा। हाय शार्क्स। हाय, मैं हूं दिल्ली से अंकित अग्रवाल, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ अनस्टॉप, फॉर्मली डेयर टू कम्पीट। शार्क्स, आपके घर वालों ने भी आपको ही बोला होगा, स्कूल खत्म कर ले, ऐश ही ऐश है, कॉलेज खत्म कर ले, ऐश ही ऐश है, अरे बस एमबीए कर ले, इसे और कर लिया फिर तो ऐश ही ऐश है। पर मैं एक अच्छे एमबीए कॉलेज से होने के बावजूद भी एक अच्छी कैंपस प्लेसमेंट नहीं ला पाया। शार्क्स, मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर गाजियाबाद से हूँ। मेरी फैमिली इतनी ओपन नहीं थी, इसलिए आसपास किसी कॉलेज से इंजीनियरिंग करनी पड़ी। मुझे पता था कि वहाँ से कोई बहुत बड़ी नौकरी नहीं लगेगी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। शार्क्स, ये 2 नहीं, ऐसे 1 करोड़ से ज्यादा ग्रेजुएट्स हर साल इन्हीं प्रॉब्लम से जूझते हैं, और कंपनीज भी इन ग्रेजुएट्स को रीच आउट नहीं कर पाती दुनिया के कोने कोने में। इसीलिए हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनस्टॉप लॉन्च किया, जहां पे कंपनीज इन्हें डिस्कवर कर सकती है, इनके साथ एंगेज कर सकती है, इनको एसेस कर सकती है और फाइनली हायर कर सकती है। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे इंडियन आइडल का शो। एक कंपनी एक कंपटीशन अनस्टॉप पे लॉन्च करती है, जिसके मल्टीपल प्रिलिमिनरी राउंड्स होते हैं। एक स्टूडेंट इनमें रजिस्टर करते हैं, अगर वो राउंड्स में अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं तो फिर फिनाले तक पहुंचते हैं, जहां पे उन्हें सीवी पॉइंट्स मिलते हैं और ढेर सारे प्राइजेस मिलते हैं, जो कि ज्यादातर जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं। 90,000 से भी ज्यादा फीमेल कोडर्स ने अनस्टॉप के जरिए वॉलमार्ट की 2 एंगेजमेंट्स में पार्टिसिपेट किया और 300 से ज्यादा हायर हुए। ऐसे ही 5 लाख स्टूडेंट्स ने टाटा, फ्लिपकार्ट, एक्सेंचर के कॉम्पिटिशंस में अनस्टॉप पे पार्टिसिपेट किया। और शार्क्स, मैंने भी इन्हीं हायरिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, जहां से बहुत सारे जॉब ऑफर्स हैं और 25 लाख की जॉब भी लगी, वो भी अपनी ड्रीम कंपनी में। और इसी तरह मुझे भी Amazon और एक्सेंचर के हायरिंग कॉम्पिटिशन्स के बारे में पता चला, जिससे अब मेरा करियर बन गया है और अब फाइनली ऐश ही ऐश है। और शार्क्स, ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये अपने कॉलेज के इवेंट्स एंड कॉम्पिटिशंस भी अनस्टॉप पे फ्री में लॉन्च करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अपने कॉलेजेस के पेजेस फेसबुक और लिंक्डइन पे बना सकते हैं। उससे वो अपने नेटवर्क में प्रमोट करते हैं, हमें न्यू यूजर्स आते हैं अनस्टॉप पे, और जो हमारे एग्जिस्टिंग यूजर्स होते हैं उन्हें और अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं।
आज हमारे पास 10,000 कॉलेजेस से भी ज्यादा 40 लाख बच्चे अनस्टॉप पे रजिस्टर्ड हैं और 200 से भी ज्यादा कंपनीज इनसे इंगेज करती है और हमें पे करती है। हमारी विजन ये है कि टैलेंट चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, अनस्टॉप के जरिए हम उसे एक राइट अपॉर्चुनिटी दिलाना चाहते हैं। आज मैं आपसे 1 करोड़ रुपए सीख कर रहा हूं फॉर 1% ऑफ द इक्विटी। Come Sharks, join us and be unstoppable and go beyond your resume. All right. Welcome. Thank you so much, Yatharth and Shivangi. Thank you. ठीक है, thank you. Thank you so much. So welcome Ankit to Shark Tank. Thank you. और ये सच में दो स्टूडेंट नहीं, आपके ये प्रोग्राम्स है कि एक्टर्स है? सच बताओ। So हमारे एम्प्लॉइज हैं दोनों। आपके एम्प्लॉइज? हाँ जी, हमारे एम्प्लॉइज हैं। ऐसी कई लाखों स्टोरीज हैं जो अनस्टॉप के जरिए ट्रू हुई हैं। हमने खाली 2 स्टोरीज को ऐसे डेमोन्स्ट्रेट किया है। आप ये बताइए अंकित, हाउ डिड यू स्टम्बल अपॉन दिस? क्यों आपने ये काम शुरू किया और थोड़ी हिस्ट्री बताइए अपनी। मैं खुद जब MBA कर रहा था IMT गाजियाबाद से, अच्छा जी, मैं खुद कॉम्पिटिशंस में पार्टिसिपेट करना चाहता था। कब की बात है? कौन ये से साल? 2008 से 2010। अच्छा जी। मैं केस स्टडी कॉम्पिटिशंस, बी प्लान कॉम्पिटिशन में खुद पार्टिसिपेट करना चाहता था। अब तब चीजें ऑनलाइन नहीं थी। So, जब तक इंफॉर्मेशन मुझे आती थी तब तक या तो डेडलाइन कल ही होती थी, आज ही होती थी, या बहुत बार डेडलाइन पास हो चुकी होती थी। तो इसलिए मैंने IMT में अपनी ब्लॉग स्टार्ट किया which was named as Dare to Compete। 2016 में मैं फुल टाइम मूव हुआ था। जो हमने ब्लॉग को एक वेबसाइट में ट्रांसफॉर्म किया था वो हमने लॉन्च किया था 2017 में। और अनस्टॉप कब नाम रखा? अनस्टॉप अभी 1 मई को 2022 में हमने क्यों नाम चेंज किया? हमने लास्ट ईयर एक बहुत बड़ा पिवट लिया था। 2017 से खाली 20 स्कूल्स में थे हम पहले, और वो भी एक्सक्लूसिव कम्युनिटी थी। पहले ब्लॉग था, फिर हमने वेबसाइट बनाई। नाउ इट्स अ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। अच्छा, इफेक्टिवली। और हम अभी तक बूटस्ट्रैप्ड हैं, कोई हमने फंडिंग नहीं ली है अभी। मतलब आप फंडिंग शुरू कर रहे हैं। अंकित, ये हैकाथॉन्स जो हम कहते हैं, हाँ जी, आर वेरी कॉमन। मतलब सब कॉलेजेस में कंपनीज आके हैकाथॉन्स करते हैं। यस। हाउ आर यू डिफरेंट? जो हैकाथॉन जो एक्चुअली था वो था कोडिंग से रिलेटेड। आप किसी भी कंपटीशन को हैकाथॉन कर देते हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप हैकाथॉन्स मत कराइए। इनफैक्ट हम तो चाहते हैं कि हर कंपनी ऐसे हैकाथॉन्स वगैरह कराए, लेकिन वो हमारे थ्रू कराए। बिकॉज अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आएंगे लाइक अनस्टॉप, तो आप पूरे हिंदुस्तान क्या वर्ल्ड के कोने से सारे स्टूडेंट्स को रीच आउट कर सकते हैं। एक नमिता से रिलेटेड क्वेश्चन था मेरा, इसमें केवल कोडिंग हैकाथॉन्स ही हो रही है और कुछ और टाइप की भी कंपटीशन है? जस्ट फॉर माय क्लैरिटी। कोडिंग हैकाथॉन्स भी होती हैं, क्विजेस भी होती हैं जैसे KBC टाइप, और आपके नॉर्मल जनरल इनोवेशन चैलेंजेस भी होते हैं। लेट्स से NPCI जिसने UPI बनाया, वो इन स्टूडेंट कम्युनिटी से आइडियाज लेना चाहती है इन टर्म्स ऑफ डिजाइन या फिर पूरा बी प्लान। तो अभी ये प्रोडक्ट दिखा दो, क्या है क्या ये? श्योर। यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पहले बताता हूँ। आप डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज ब्राउज कर सकते हैं। अगर आप क्विजर्स हैं तो क्विज कर सकते हैं। अगर आप मार्केटिंग एंथुसियास्ट हैं तो मार्केटिंग के केस स्टडी कॉम्पिटिशंस में कर सकते हैं। अगर आपको इंटर्नशिप चाहिए या एक्चुअली जॉब चाहिए तो आपकी जॉब्स और इंटर्नशिप लिस्टेड है। अब मान लेते हैं कि मैं इंजीनियरिंग का बंदा हूं, मुझे एक हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करना है। एट एनी पॉइंट इन टाइम अनस्टॉप पे 1500 से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज लाइव होती हैं जिनमें आप रजिस्टर कर सकते हो। अब जैसे मैंने एक हैकाथॉन को सिलेक्ट किया, उसकी मैं पूरी इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ कि उसकी टाइमलाइंस क्या है, उसमें मुझे कितने राउंड्स में पार्टिसिपेट करना होगा, और उसमें मैं रजिस्टर कर सकता हूँ। फिर आप अगर इसको क्लियर करते हो तो आप कोडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही कर सकते हो। अगर उसने सारे राउंड्स क्रॉस कर लिए, फिर वो फिनाले में कंपनीज के साथ या तो इंटरव्यू कर सकता है अगर वो जॉब्स के लिए है। हाँ जी। या फिर एक लाइन होता है मार्केटिंग कंपटीशन, तो वो अपना आइडिया प्रेजेंट करता है, और अगर उसका आइडिया कंपनी वालों को अच्छा लगता है तो उसे प्राइजेस मिलते हैं जो कि कैश प्राइजेस होते हैं या प्रोडक्ट्स होते हैं। लेकिन ज्यादातर कंपनीज उनको एब्जॉर्ब करना चाहती हैं अपनी कंपनियों में, तो वो जॉब ऑफर्स भी दे देती हैं। अब मैं आपको दूसरा पार्ट दिखाऊंगा कि कंपनीज कैसे अनस्टॉप को यूज करती हैं और उनके लिए कितना इजी है। जैसे ये एक कंपनी है जो हमें यूज कर रही है। अब उनका प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि भाई हमारा ब्रांड हर बच्चे के फर्स्ट माइंड रिकॉल पे हो। एक सेकंड अंकित, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं हम। आप ये बताइए,
अल्टीमेट गोल क्या है कंपनी का, उसका लक्ष्य क्या है, मकसद क्या है? इनडायरेक्ट और डायरेक्ट गोल उनका रिक्रूटिंग ही होता है, और वो रिक्रूटिंग होती है थ्रू कॉम्पिटिशंस, नॉट थ्रू क्लासिफाइड डेटाबेसेस, करेक्ट? सो वो दोनों से हो सकती है। हमने कंपटीशन से शुरू किया था, लेकिन अब आप क्लासिफाइड करके, जैसे शादी.com ने सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को रिक्रूट किया है अनस्टॉप से, और उन्होंने क्लासिफाइड के बदला लेने आए हो? नहीं। अच्छा, शुगर के साथ हमने ऑलरेडी काम किया हुआ है। बोट इज ऑलरेडी इन टच विद अस टू डू अ कैंपस एंगेजमेंट। कार्ड देखो इज ऑलरेडी इन टच विद अस टू डू अ कैंपस एंगेजमेंट। एंड ये अभी उनका पूरा सेगमेंट मेरे पास है। जीएसके, सिप्ला मेरे क्लाइंट्स हैं। तो असली मकसद आपका यही था कि यहाँ आके नमिता की कंपनी को कन्वर्ट किया जाए? नहीं, वो इवेंचुअली तो आ ही जाएंगी। मैं चाहता हूँ आप सब भी आओ। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। अच्छा, मेरे अभी चांस मिला है तो 2 सवाल पूछूंगी मैं। पहले तो ये आपको पूछना है कि हैकाथॉन एक ऐसे एनवायरनमेंट में होती है, ऑन कॉलेज कैंपस, सब बैठे हुए होते हैं, तो पता चलता है कि चीटिंग नहीं हो रही है। जब ये आप ऑनलाइन लेके जा सकते हैं, ऐसे भी तो हो सकता है ना जैसे चीटिंग होता है कि मैं कर रही हूँ लेकिन मेरे बाजू में कोई बैठ के मुझे बता रहा है क्या करना है। वो प्रॉब्लम बिल्कुल सही है, इसलिए हमने पूरा पिवट किया था लास्ट ईयर, ताकि हम वो प्रॉक्टरिंग हम उन्हें बोलते हैं। सो आपने अगर रजिस्टर किया है तो आपका फेस ट्रैक होता है जब आप रजिस्टर करते हो। जब आप खेलने आते हो तो देयर आर मैकेनिज्म्स कि आप उस स्क्रीन से हट नहीं सकते हो, आपका फेस हमेशा ऑनलाइन रहेगा। एंड आई एम डूइंग फेशियल वेरिफिकेशन कि जिसने रजिस्टर किया है वो ही इन राउंड्स में पार्टिसिपेट कर रहा है। सेकेंड क्विक क्वेश्चन, आपने बताया कि क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन भी आपका एक सेगमेंट है, तो ये तो naukri.com में भी है। How are you different? मैं naukri.com से अलग होना भी नहीं चाहता हूँ। naukri.com पहले खाली क्लासिफाइड करता था, अभी भी क्लासिफाइड कर रहा है। अब उसने क्या किया है, 3-4 साल पहले एक एम्बिशन बॉक्स को एक्वायर किया है, जो आप एम्प्लॉय ब्रांडिंग में, जो glassdoor.com का कंपेटिटर। एग्जैक्टली। फिर आपका सोर्सिंग आ गई, जो इंडीड, नौकरी वगैरह कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं। फिर आपका तीसरा सेगमेंट आ जाता है असेसमेंट, जो मैंने अभी आपको बताया है, जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं। हैकर होता है, हैकर रैंक है, मेटल है, लेकिन आज तक भी कोई फुल स्टैक प्लेटफॉर्म नहीं है जो ब्रांडिंग कर रहा हो, सोर्सिंग कर रहा हो, असेसमेंट कर रहा हो, और वो हम कर रहे हैं। स्टॉप, अनस्टॉप, स्टॉप। सेल्स बता दे। तो हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर की सेल्स थी 16 करोड़। इस फाइनेंशियल ईयर में हमने ऑलरेडी 12.5 करोड़ कर लिया, और ये फाइनेंशियल ईयर हम 30 से 35 करोड़ में क्लोज करेंगे। और आपके ये जो आपने 30 से 35 करोड़ की जो सेल करी है, उसमें कितने पैसे कमाए हैं? करेंगे लास्ट ईयर का मैं बताता हूँ। जो मैंने आपका 16 करोड़ सेल की थी, उसमें ग्रॉस मार्जिन हमारे 90% है, और लास्ट ईयर हमने एबिटा किया है 30% का। और ये कंपनी से कि स्टूडेंट से? नहीं, हम स्टूडेंट से कुछ पैसे नहीं लेते, हम फ्री रखते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनको हम अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। हम तो खाली पैसे आप कंपनी से लेते हो? एक कंपनी कितना पैसा देती है? मान लो बोट हमारे पास आती है, ठीक है, वो एक हैकाथॉन कराती है। मान लो उसमें 10,000 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो उन 10,000 बच्चों के हर बच्चे का हम 100 से 150 रुपए लेते हैं। ठीक है। तो ओवरऑल बोट हमें 15 से 20 लाख रुपए देके जाएगी फॉर दी होल एक्सरसाइज। ये हमारा रेवेन्यू मॉडल है दोनों। ठीक है। और उससे अगर कोई सिलेक्ट होता है और कोई रिक्रूट करता है, उससे आपको कोई फर्क नहीं उससे हमें मतलब नहीं है। तो बोर्ड को सब आपकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, सारे स्टूडेंट्स की, किसने कैसा परफॉर्म किया और क्या किया। एग्जैक्टली। तो शार्क से क्या चाहते हो? शार्क से मैं 1 करोड़ 1% पैसा मेरा। मुझे तुम्हारे पैसे चाहिए। कौन सा शार्क चाहिए? तो मैं कि 500 को लेके जाऊंगा, और वो मैं आपको रीजन देता हूँ क्यों। मुझे अपना ब्रांड बनाना है, जो शायद आप 5 शख्स कर सकते। जैसे विनीता एंड अमन, आपने अपने ब्रांड ग्राउंड अप बनाए हैं, राइट। अनुपम, आप शायद इंटरनेट इंडस्ट्री में एक वेटरन हो। वो वेटरन वर्ड से ऑफेंड हो जाते हैं। वेटरन मत बोलना। मक्खन अच्छा लगाते हो। आई थिंक अंकित तुम्हारा नाम होना चाहिए अंकित मक्खन वाला। आपको भी बताया था ताकि हाँ, मुझे विड्रॉल हो रहा था। मतलब नमिता, मैंने जब नंबर्स देखे आई वाज शॉक्ड। आई मीन 7,000 करोड़ रेवेन्यू देख के भी आई वाज शॉक्ड। मैं आपको ये बता रहा हूँ, हम यूनिकॉर्न्स बोल रहे हैं वैल्यूएशंस पे, आपका रेवेन्यू इटसेल्फ। अरे रेवेन्यू की बात मत करो, प्रॉफिट की बात करो। वो मेरे पास है। 4 क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे। 4 क्वेश्चन नहीं अलाउड। नहीं, 4 यार, 4 तो दो प्लीज, मैं डिसीजन ले लूंगा उसका। दो ले लो। मैं डिसीजन ले लूंगा उसका। अच्छा चलो 3।
डेली एक्टिव यूजर और मंथली एक्टिव यूजर तो कितने हमारे 40 लाख में से मंथली एक्टिव यूजर्स 15 लाख क्रॉस हो चुके हैं। डेली एक्टिव यूजर्स हमारे 1 लाख हैं, 100,000। सेकंड क्वेश्चन, आपके यहाँ पर जो कंपटीशन लॉन्च होता है उसमें ऑन एन एवरेज कितना पार्टिसिपेशन है, वो नंबर दे दो बस। जो कॉलेजेस करते हैं उसमें ऑन एन एवरेज 3 से 4 हजार पार्टिसिपेशन आता है। जो कंपनीज करती हैं उसमें 20 से 25 हजार आराम से आ जाता है। वाह, तो ये ऑफर थोड़ा स्पेशल है क्योंकि मैं चाहता नहीं कि इस ऑफर पे कोई कॉम्पीट करे। नहीं, उनके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। अनुपम जी, मैं बोल सकता हूँ अगर आपकी इजाजत हो आप तो ऑफर दे सकता हूँ। ऑफर दी। थैंक यू। तो देखो सिंपल सा ऑफर है, आप मांगने आए हो अराउंड 1 करोड़ 1% देने के लिए 100 करोड़ की वैल्यू लगा के। मेरे को 5 करोड़ डालूंगा मैं आपको, 10% लूंगा। पर अगर आपने इनके ऑफर सुने या अभी ना किया, डिसीजन आपको अभी लेना पड़ेगा। उसके बाद फिर मैं ऑफर बदल लूंगा जब बाकी लोग ऑफर करेंगे। मैं इससे बेटर वैल्यूएशन दे दूंगा। बाकी सोचिए। वैल्यूएशन के लिए नहीं खेल रहे, आपको क्या कर सकते हैं आगे मिलके वो सोचिएगा। See, अभी जो मेरी कैप टेबल है 91% इज विद मी, 9% इज विद द एम्प्लॉइज, राइट? वो 9% जो मैंने उनको दिया है पिछले साल, उस वैल्यूएशन से थोड़े से ज्यादा में ही मैं किसी को दूंगा, उससे कम में नहीं दूंगा। क्या वैल्यूएशन में दिया? क्या वैल्यूएशन है? वो 40 करोड़ था, तो ठीक है, उससे आप ज्यादा ही दे रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आई वुड वांट टू हियर एवरीबॉडी बिफोर मेकिंग अ चॉइस। गुड डिसीजन। अमित, कैंसिल है ऑफर? तो कैंसिल है। नो, ऑफर में एक और दे सकता हूँ अनुपम। हाँ, वो ठीक है, वो मैं ना नहीं। सो कंग्रेचुलेशन शार्क टैंक की सबसे बड़ी ऑफर, और आपका कन्विक्शन एंड क्लैरिटी कि आपको करेज था इसको मना करने का, बहुत दाद देनी पड़ेगी। मैंने 2-3 ऐसे दोस्तों की कंपनी बहुत क्लोजली देखी है जो बूटस्ट्रैप्ड इस हायरिंग रिलेटेड, उसमें कोक्यूब्स एंड IM जॉब्स जो हायरिंग, उसमें हो जाता है ये कि लिंक्डइन एंड नौकरी ना बहुत और भी बड़े शार्क्स हैं, वो दोनों आके मतलब या एक्विजिशन हो जाता है या फिर वो खा जाते हैं उनको। तो मेरे लिए ये इतना ग्रेट फिट नहीं है, तो मैं इससे आउट होना चाहूंगी। But I'm very excited to watch this. I respect that. Excitement. Okay, one shark is out. You do not have any offers as yet. मेरे कुछ प्रश्न हैं, मुझे अभी तक चांस नहीं मिला, मैं खाली कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। तो 2-3 सवाल है मेरे। सबसे जरूरी सवाल, आपके प्लेटफॉर्म पे कॉस्ट पर हायर क्या है ऑन एन एवरेज? एक कंपनी आपसे हायर करती है तो उसको कितने पैसे खर्चने पड़ते हैं एक हायर करने के लिए आपके थ्रू वर्सेस अदर प्लेटफॉर्म? ये बताइए मुझे। जो अभी 3-4 स्टार्टअप्स ने हमसे हायर किया है, वो हमारे प्लेटफॉर्म के अलावा बाकी प्लेटफॉर्म्स पे पर हायर कॉस्ट दे रहे थे, जो कि आपकी 1 महीने की सैलरी होती है, ठीक है? 1 महीने की सैलरी आप अगर इंजीनियरिंग को भी हायर कर रहे हो, MBA को भी हायर कर रहे हो, लाख से कम नहीं होती है अब, ठीक है, राइट? हमारे प्लेटफॉर्म पे 10 से 15 हजार रुपए आता है अगर आप एक IT कंपनी हो, बल्क में हायर कर रहे हो। 10 से 15 हजार से ज्यादा कॉस्ट पर हायर नहीं आता। ठीक है, ये हो गया एक। दूसरा, ये आपका सक्सेस रेट क्या है हायरिंग? जो आदमी आता है हायरिंग करने, कितने लोग सक्सीड कर पाते हैं? 98% सक्सेस रेट है मेरा। उनका रिन्यूअल रेट क्या है? 93%। और पर कंपनी एवरेज रेवेन्यू पर ईयर आपका 10 से 12 लाख है। आपको इन्फोएज का ऑफर नहीं आया अभी तक? तो दैट वाज द फर्स्ट कंपनी वी वेंट टू, नौकरी। कितना ऑफर आया? The discussion was that if they were to invest, they would want to take the majority stake. और you were not ready so for that. it didn't move forward. अच्छा, okay, thank you. मेरे को विचार विमर्श करना है। विचार विमर्श, आप क्या करना चाहेंगे? हम आपको कंबाइंड ऑफर देना चाहेंगे। आपको 3 चीजें देंगे हम। 60 lakhs equity for 1%, which makes our valuation 60 crores. 40 lakhs debt. तीसरी चीज आपको जो चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट, 20 लाख के नमिता के जूते भी फ्री देंगे। वो आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हो। अगर आप पांचों के पांचों आ जाए, 1-1 करोड़ दो, 5 करोड़ में 5% डील करके आगे बढ़े, लेकिन वो अब तो नहीं हो पाएगी। बट चलिए, आपने जो बातें कही अगर वो सही है तो मैं आपको 1 करोड़ का ऑफर करता हूँ। 1 crore for 2%. वैल्यूएशन देन us. वैल्यूएशन मेरी जितनी थी एग्जैक्ट सेम इन्होंने। मैं अपना ऑफर जो 5 का डाला था मैं 2.5 करोड़ करता हूँ, पर मेरे को 5% चाहिए, इससे नीचे नहीं जाऊंगा। By any chance, all 4 of you would want to combine? No. यार, मैं और अमित के साथ कंबाइन कर सकते हैं। डन।
तो हमने 2 कंबाइन किया, 2.5 करोड़ for 5%. आपको हमारे साथ नहीं आना। मैं वो बात पे आएंगे. I am not going to move from 50 crore valuation. तो हम अनुपम की बात से सहमत हैं. 50 crores is fine because now you are getting 4 sharks. तो अभी आपके पास 4 शार्क्स नहीं, फिर उससे क्या पड़ता है, 2 करोड़ कर देते हैं, 1% खत्म करेंगे. That's better. So you have a final offer 4 sharks 2 crores, लेकिन 4% लेंगे, 1% for each shark. That's the final offer. And that's the only offer. And that's a great offer. शार्क्स डील पक्की. All right. Super. Good decision. Good call. I like your clarity of thought. और शूज चाहिए या नहीं चाहिए? जूते सर पे दे दियो 20 लाख के अमन के सर पे. Thank you so much. Well done. Amazing. Well done. Thank you. Well done. Good luck. अंकित, अनस्टॉक की वेबसाइट पे मैंने देखा स्टूडेंट्स और कंपनियां दोनों ही बहुत खुश है, क्योंकि आप ऑप्शन इतने दे रहे हो उनको, तो हम आपको इस खुशी से वंचित क्यों रखें? स्मॉल केस आपको दे रहा है टॉप इंडस्ट्री स्टॉक पोर्टफोलियोज में से कोई एक चुनने का ऑप्शन. तो देखो, अपना पैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के लिए आप क्या चूज करोगे? एक साइड है आईटी इंडस्ट्री स्टॉक्स का कलेक्शन, आईटी स्मॉल केस, और दूसरी साइड रियल्टी इंडस्ट्री का रियल्टी स्मॉल केस. डेफिनेटली आईटी. इतना स्ट्रांगली? Yeah, I mean, we are a technology company. अगर हम टेक्नोलॉजी कंपनी है तो मैं दूसरी कंपनीज क्यों चूज करूं? और वैसे भी वर्ल्ड में तो टेक्नोलॉजी ही आगे बढ़ रहा है, तो अगर वो ग्रो होगा तो मैं ग्रो होऊंगा. That bullish on IT, huh? Yeah. Please do the honors. Please select IT small case. Clarity of thought बहुत है इस बंदे में. And congratulations. स्मॉल केस की तरफ से आपको मिलता है 51,000 रुपए का आईटी स्मॉल केस का गिफ्ट सीधे आपके डीमैट अकाउंट में. बहुत बहुत बधाई हो. कांग्रेचुलेशंस. स्मॉल केस डाउनलोड करो. पोर्टफोलियोज मैनेज्ड बाय द फाइनेस्ट फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स आपका इंतजार कर रहे हैं. तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, सच्ची, तुम्हारी कसम, बाय गॉड. बिजनेसेस की स्टोरी को ग्लोरी तक पहुंचाने वाले शार्क टैंक में अब आप व्यूअर के साथ साथ होम शार्क भी बन सकते हैं. बस हमें बताएं कि किस आइडिया में कितना दम है, और अगर आपका जजमेंट हमारे शार्क्स के साथ मैच हो जाता है तो आप जीतेंगे कॉइन्स. और हर हफ्ते टॉप 10 होम शार्क्स को मिलेंगे एक्साइटिंग प्राइजेस और एक मौका अपने फेवरेट शार्क से मिलने का. तो डाउनलोड या अपडेट करें सोनी लिव ऐप तुरंत एंड गेट रेडी टू बी अ होम शार्क. शार्क्स, मोटापा भगाना हो, ग्रीन टी पी लो. स्ट्रेस बहुत हो रहा है, फिर भी ग्रीन टी पी लो. स्किन क्लियर करनी हो, फिर भी ग्रीन टी पी लो. अरे भाई, ग्रीन के अलावा कोई कलर नहीं है क्या दुनिया में? लेकिन एक्चुअली किसी की गलती नहीं है, क्योंकि ग्रीन टी की इतनी भयंकर मार्केटिंग हुई है ना कि ना हमने कभी इसके आगे देखा ना पीछा. इनफैक्ट ग्रीन टी थोड़ी कड़वी भी होती है, पर पीते चले गए. सही बात. लेकिन ऑप्शन क्या है हमारे पास? शार्क्स, काढ़ा और चाय हिंदुस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है. इनफैक्ट ऋषि मुनियों के जमाने से आयुर्वेद का हिस्सा रही है. इसी आयुर्वेद से हमने ढूंढा शंख पुष्पी का फूल. उसी शंख पुष्पी के फूल के साथ हमने बनाया अपना ब्रांड ब्लू टी. शार्क्स, मेरा नाम है सुनील चंद्र साहा और मैं आया हूँ कैलकाटा से. शार्क्स, हेलो, मेरा नाम है नितेश और मैं आया हूँ फरीदाबाद से. ब्लू टी एक हर्बल टी ब्रांड है जो स्पेशलाइज करता है फ्लावर बेस्ड टीज में. और आज हम दुनिया के सामने लाए हैं दुनिया की पहली ब्लू कलर की आयुर्वेदिक चाय. ब्लू कलर की आयुर्वेदिक चाय के कई फायदे हैं. पहली बात तो ये कड़वी नहीं होती. दूसरी, इसमें एंटीऑक्सीडेंट की क्वांटिटी इतनी ज्यादा होती है, इसीलिए वेट लॉस में बहुत कारगर, इनफैक्ट स्किन के लिए भी बहुत अच्छी होती है. ये इतनी सूदिंग होती है कि आपके दिमाग का सारा स्ट्रेस निकाल देती है. और इसमें कैफीन बिल्कुल नहीं होता, सो आप दिन में जितनी बार चाहे उतनी बार पी सकते हैं. शार्क्स, इस ब्रांड की शुरुआत हमने की थी आज से 4 साल पहले, और आज 2022 में हम भारत के हर शहर में ब्लू टी को ऑनलाइन डिलीवर करते हैं. यही नहीं, हम दुनिया के 12 देशों में ऑनलाइन ब्लू टी को सेल कर रहे हैं. इनफैक्ट इस कैटेगरी में, ब्लू टी की कैटेगरी में, हम ग्लोबल लीडर्स भी हैं. हमारा विजन है दुनिया का नंबर 1 हर्बल टी ब्रांड बनाए. इसलिए हमारा आस्क है 75 lakhs in exchange of 1%. वाओ.
सो शार्क्स, चलो मिलके बनाते हैं सबकी सुबह ज्यादा हेल्दी विद ब्लू टी। सुनील, नितेश, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 2। अच्छा, तो नीली चाय, आई होप इसमें जो वेट लॉस का आप बोल रहे हैं वो वाला नहीं है जो ग्रीन टी के बारे में बोलते हैं। नहीं, ये थोड़ा डिफरेंट है। पहली बात तो ये पहाड़ पे नहीं उगती है। ब्लू टी जो बटरफ्लाई पी है, बटरफ्लाई एक प्लांट है। हिंदी में क्या कहते हैं उसे? अपराजिता कहते हैं। अपराजिता कहते हैं, शंखपुष्प भी कहते हैं। शंखपुष्प। सर उसे नीलकंठ भी कहते हैं। तो आपने ये डिस्कवर कैसे किया कि शंखपुष्पी, और इससे पहले आप दोनों क्या कर रहे थे ये बताइए। आज से 5-6 साल पहले साउथ एशिया में कहीं एक आर्टिकल में देखा पिंक कलर का आइस टी, उसमें लिखा होता नेचुरल कूलर। नेचुरल कूलर, ऊपर से पिंक, बिल्कुल पिंक, झटाक पिंक, मतलब एकदम रानी कलर वाला पिंक। तो हमने बोला ये नेचुरल कैसे हो सकता है। हम लोग थोड़ा सर्च करने लगे और सर्च करते हुए पाया कि एक्चुअली ये मलेशिया, थाईलैंड में एक लोकल बेवरेज था जो आइस टी के फॉर्म में या फिर कूलर के फॉर्म में उसको सर्व करते थे। पहला जो लॉट था, पहला हमने सोचा कि वहां से एक बार पहले इंपोर्ट करके देखते हैं, बट इंडिया में इंपोर्ट करना चाय बहुत मुश्किल बात है और हमें समझ में आ गया कि हमें ब्रांड बनाना है, बहुत बड़ा बनाना है, तो ये इंपोर्ट वाला सिस्टम तो नहीं चल सकता। फिर हमने इसका सप्लाई चेन स्टार्ट किया बिल्ड करना। लेकिन वो तो पिंक था। एक्चुअली उसमें नींबू डालने से वो पिंक होता था। हाँ, लेकिन वो था ब्लू टी ही था, वो ब्लू। यस। से गरम पीते कि ठंडी? आइस टी भी हो सकती है, हॉट टी भी, दोनों। ये तो इजी हो जाएगा ना, एक बार इनमें टेस्ट करा दो, इनके क्वेश्चन बंद हो जाएंगे। टेस्ट करा दो। नितेश, आपका और इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मैंने एमबीए किया रूरल मैनेजमेंट में। और सुनील ने क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है? इसका एमबीए है, इसका मार्केटिंग में है, पुणे, आपके पुणे शहर से है। अरे वाह, वेरी नाइस। ये मेरे लिए अलग क्यों? थोड़ा आपके हिसाब से देख ले, मेरे रिएक्शन एक्चुअल आएंगे। आपकी पिक्चर में तो बहुत नीला दिख रहा है, मेरा इतना नीला क्यों नहीं है? तुम्हारी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों है? एग्जैक्टली, वो तो नीला क्यों नहीं आ रहा? ये तो लग रहा है काला। You're right। जनरली 300 ml के लिए हम बनाते हैं, आपको 120 ml ही दिया है तो आप समझ सकते हैं थोड़ा सा। मेरी थोड़ी थोड़ी गुलाबो हो गई है अमन की तरह। यार अच्छी है। क्या बात है, अमन ने कह दिया। अमन, you liked it? Oh my God! अरे he liked it because उसमें नींबू है इसलिए। देखो भाई, अपना क्या है ना, अपना है एजी द ओजी, ओरिजिनल। ये नहीं सारे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, पैसे नहीं देंगे, बहुत अच्छा है। पर आपकी पैकेजिंग जबरदस्त है। इसमें जो फॉन्ट्स यूज किए हैं, कलर कॉम्बिनेशन एंड जो लैवेंडर एंड वो डिफरेंट फ्लेवर्स के अलग अलग कलर्स हैं, इट्स ब्यूटीफुल। पैकेजिंग दिखा सकते हो आप थोड़े प्रोडक्ट मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। हाँ दिखा दो प्लीज। प्लीज। Pink, it matches your jacket. So the one you tried is lavender. Yeah, lavender. सर ये हम लोग इसको सुखाते हैं एंड ये सूखने के बाद ऐसे बन जाते हैं, उसको फिर हम लोग टी बैग फॉर्म में दे देते हैं। आपको कैसी लगी चाय? बढ़िया है। चाय बहुत बढ़िया लगी मेरे को। एक बात का जवाब दीजिए, आपने एक बहुत बड़ा क्लेम किया और ये बिल्कुल झूठ है। आपने कहा आप दुनिया के फर्स्ट ब्लू टी ब्रांड है, एंड आई डोंट एग्री विद दैट। मैं कुछ साल रह के आया हूँ अमेरिका में। मैंने काफी ब्लू टी पी है, बिल्कुल व्हाइट टी पी है, पिंक टी पी है यूएस में। जी। ब्रांडेड ब्लू टी बहुत मिलती है, तो आपने कैसे क्लेम कर लिया? तो हमारे पास सर ट्रेडमार्क भी इंडिया में भी है और यूके में भी है। नहीं, I agree. You are doing gimmickry. That's why I'm calling you out. आपने ब्लू टी का नाम ट्रेडमार्क कर लिया। जी। ठीक है, इसलिए आप ये सब दावे कर रहे हैं। नहीं सर, नहीं। हमने आपको पहले ही बताया, इससे पहले भी मलेशिया, थाईलैंड में था। इसमें भी कोई ब्रांड ऐसा सच नहीं है, लोग बेचते हैं, एज ए सेलर बेचते हैं। सर शादियां तो पहली भी हो रही, आपने जिस तरह इसको ब्रांड किया। तो, भाई ये सब तिगड़मबाजी मत करो सर, वो तो सही। आपने जो क्लेम किया, गुड ट्राई। और we got to try. अभी आप बताइए, आपके पास फ्लेवर्स कितने हैं? इंडिया में we have 50 flavors. 50. Wow. यूएस में we have 35. It's a lot. बटरफ्लाई पी जो ब्लू टी है उसमें 10 फ्लेवर्स हैं। इतने फ्लेवर्स का लॉजिक क्या है? जैसे लोग सर्च कर रहे हैं जिंजर टी, अब हम सोचते हैं अदरक चाय कौन पिएगा, लेकिन
यूएस में इतना ज्यादा सर्च हो रहा है, हम लोग लॉन्च कर देते हैं। टीम ब्लू टी, आपकी सेल्स कितनी है जो आपने 75 करोड़ की वैल्यूएशन मांगी है? हमारी मंथली सेल 1.5 CR की है। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ पिछले 3 महीने कितनी है? Last 3 months is the only phase where we have slowed down a bit. Why are you stuck at 1.5 crore? हम लोगों का मेजर सेल मार्केट प्लेसेस से आता है, ठीक है। लास्ट 3 महीने 4 महीने से मार्केट प्लेस में ट्रैफिक कम हुआ है। जैसे मार्केट ओपन हुआ है, लोगों ने स्टेपल जो है वो ऑफलाइन खरीदना स्टार्ट किया है। लेकिन वेयर अदर ब्रांड जो हमारे साथ साथ रहते हैं, देयर सेल हैव ड्रॉप डाउन बाय 30% 40%, वी आर स्टिल देयर। और हम लोग क्यों? क्योंकि 80% बाहर से आता है और 20% इंडिया से आता है। लास्ट 3 साल में हम लोग कंटिन्यू ग्रोथ रही। 2020 में हमने किया 50 लाख, 2021 में किया हमने 2 करोड़, 2022 में किया हमने 10 करोड़। इस साल 2023 में हम उम्मीद कर रहे हैं कि 30 करोड़ हम टच कर लेंगे। पिछले महीने कितना बनाया ये बता दो। 1.5 करोड़ किया ना आपने, कितना बनाया? हमारा 19% नेट मार्जिन है। तो कितना 30 लाख घर में बच गया? जी हाँ, घर में फिर खर्च कर देते हैं। फिर खर्च कर दो। तो एक ब्रांड को 80% ग्लोबल बनना विद इन 2 years आसान नहीं है, बहुत मुश्किल। तो कैसे किया आपने? हमारी सेल अमेज़न से आती है, अमेज़न पे एडवर्टाइजिंग के थ्रू। और इंडिया में कैसे होती है? अमेज़न और Everything is Amazon, Flipkart, बिग बास्केट और सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ग्लोबली एवरीथिंग इज अमेज़न, इन इंडिया दे हैव अदर चैनल्स। अच्छा, तो 30 लाख सारा आपका इन प्लेटफॉर्म की एड्स में जाता है? जी जी। तो एड में अगर मैं बेस्ट सेलर रैंकिंग देखूंगा तो आप कहाँ होंगे? सर नंबर 1 पे ही है। ब्लू टी तो ज्यादा लोग बनाते नहीं हर्बल टी है। सर्च कर लीजिए आप। हर्बल टी सर्च कर लीजिए, हम लोग इंडिया का नंबर 1 प्रोडक्ट अमेज़न पे नंबर 1। अगर आप नंबर 1 पे हो, दैट मींस द डिमांड इज लिमिटेड। The demand is limited। हर्बल टी इंडिया में मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया में हर्बल टी अभी भी अडॉप्ट हो रहा है। नहीं तो आप और अगर AMS में पैसे डालो तो आपकी और सेल हो सकती है। बिल्कुल। तो आपने क्यों नहीं करी और सेल? आप लिमिट क्यों किया? सारा पैसा डाल रहे हैं तभी नहीं, तो। सारा पैसा डाल रहे हो मतलब मैं और पैसा डाल सकते हो ना आप उसी के लिए तो आए हैं यहाँ पे अरे पैसे मेरे डालने। भाई तुम लोग स्मार्ट ओवर स्मार्ट मत बनो। ये जो नंबर 1 वाली आपकी चाय है, इसकी रेटिंग कितनी है? 4.3। और कितने रिव्यूज हैं? 8,500 रिव्यू रेटिंग है। 8,500 एंड उस 4.3 है। वाओ, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। कितने देशों में बेच के 12 देशों। 12 कंट्रीज पर स्प्लिट कैसा है? यूएस इज अराउंड 60%। 60% यूएस है। वाओ। ओह, तो टी कंजम्पशन तो इंडिया में ज्यादा होगी ना? इस टी की कंजम्पशन बाहर ज्यादा है। यार एक बार मेरे को ना थोड़ा समझाओ कि ग्रीन टी कितने की आती है, आपकी टी कितने की आती है, नॉर्मल टी कितने की आती है, ताकि समझ में तो आए प्राइस कंपैरिजन के। अगर आप 50 ग्राम का हमारा जो एक पैक लेते हो तो वो 400 रुपए का आता है। 800 रुपए में 100 ग्राम आएगा मतलब, है ना? नॉर्मल चाय कितने की आती है? नॉर्मल चाय भी 100 ग्राम आती है 100 रुपए की। और बीच में ग्रीन टी कहीं आएगी 200 रुपए ग्रीन टी। 200 तो हमारी चलो 800 रुपए की। 800 200 800 है ना? करेक्ट, हाँ। लेकिन ग्रीन टी का जो क्वांटिटी होता है वो 1 कप बनता है 2 ग्राम में, लेकिन ब्लू टी 0.5 ग्राम में 1 कप बन जाता है। वो जो पैक हमने रखा वो 50 ग्राम का है, उसमें हर एक ग्राम में यू कैन मेक 2 कप्स। सो इट इज लाइक 50 ग्राम में यू कैन मेक 100 कप्स। तो मैं ये कह रहा हूँ, आपने जब मेरे को दिया है कंज्यूमर, यहाँ लिखा 10 पिरामिड टी बैग, 16.5 ग्राम का क्वांटिटी। जी जी। 1.65 ग्राम्स पर बैग लगा मेरे। करेक्ट। अब इसको रीयूज से करूंगा नहीं, एक बार मैंने यूज किया। आप 0.5 ग्राम बोल रहे हो, यहाँ से 3 गुना आपने पैक बना के दिया है, तो आप सच क्यों नहीं बोल रहे? आपने इसमें कम क्यों नहीं डाला, आधा ग्राम क्यों नहीं डाला? इसमें फ्लेवर है सिनेमन का, तो उसका सिनेमन का 1 ग्राम उसका होगा, हाफ ग्राम उसका। आपने लिखा है पैकेट पे 16.5 ग्राम्स ऑफ टी, ठीक है? जी जी। तो एक पैकेट में 1.65 ग्राम्स ही हो ना चाय, नॉट जस्ट सिनेमन। करेक्ट, सही सही सही, हाँ वो नंबर सही है। तो क्यों बोल रहे हो आप 1 ग्राम सिनेमन? करेक्ट, आप झूठ बोल रहे हो। भाई आपकी एक प्रॉब्लम है, आप सीधा साधा जवाब नहीं देते हो। Correct. टू गेट अ सिंपल आंसर फ्रॉम यू बहुत मेहनत लगती है। तो डोंट ट्राई टू इम्प्रेस अस, राइट? ऑफ कोर्स डू अ गुड पिच, लेकिन साथ साथ में आप शॉर्ट में जवाब दीजिए। देखिए, हम लोग खाली तमाशा करने नहीं बैठे यहाँ पे, सीरियसली इन्वेस्टमेंट करने बैठे और सपोर्ट करना चाहते हैं फाउंडर्स की, बट यू हैव टू गिव अस अ चांस। आपने बातें इतनी घुमाई कि मैं वो बातें तक पहुंच ही नहीं पाया जो मुझे करनी थी। फॉर दैट रीजन आई एम आउट। गुड लक फॉर द फ्यूचर। एक आपने टर्म सुना, टोपीबाज, सुना आपने ये टर्म? समझ रहा हूँ आप जो कहना चाह रहे हो। अगर लंबा खेलना है ना इनिंग, तो भरोसे की इनिंग खेलनी पड़ेगी। यहाँ मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रहा आपको। आज केवल इस वजह से मैं आउट हो रहा हूँ, वरना 100% डालता मैं वैसे। धंधा आपने अच्छा बनाया।
आप दोनों में काम कैसे डिवाइड होता है? आई एम द सीईओ। और आप क्या करते हो? मैं सीईओ हूँ, सीएमओ। अच्छा, ऑपरेशन होता है बेसिकली डिवाइड कैसे करते हो काम? आई लुक फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट ऑन डिफरेंट मार्केट्स, किस तरह के प्रोडक्ट आएंगे, कैसे बेचेंगे, ऐसे स्ट्रेट। और आप? मैं टीम बनाता हूँ, कल्चर रखता हूँ। तो आप दोनों के बीच में इक्विटी स्प्लिट कितनी है वैसे? आई ओन 55%। आई 45%। अच्छा, बट आप लोगों ने एम्प्लॉइज ईसॉप पूल नहीं बनाया? अभी नहीं बनाया, बनाना कल्चर की बड़ी बातें करते हो। कल्चर तो आप गलत ही मेंटेन कर रहे हो स्टार्टअप का। सर बना लेंगे सर, हम भी बना लेंगे। ज्ञान दे रहा हूँ हमारे को बस। हाँ। नहीं सर, कोशिश है ज्ञान देने की। मैंने डिसीजन बना लिया है। इंडिया में बैठ के 18 करोड़ के टर्नओवर में ऑलमोस्ट 14.5 से 15 करोड़ ग्लोबल मार्केट से आपने बनाई है। सो दैट इज अ बिग लेसन कि इंडिया से इतना बड़ा ग्लोबल ब्रांड आपने बनाया है। बट एट अ पर्सनल लेवल मैं बहुत ट्रेडिशनल हूँ अपने चाय में दूध और लेमन ग्रास और सब, तो उस वजह से पर्सनली आई एम नॉट एक्साइटेड अबाउट द प्रोडक्ट एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। तो ये जो आपका नेम है, यही अभी लगता है शायद बहुत बड़ा कंस्ट्रेन हो सकता है। अभी थोड़ा ट्रांसपेरेंसी वाला डर है, जो बोर्ड मीटिंग में भी जो फाउंडर घुमाते हैं, इन्वेस्टर्स को डर लग जाता है थोड़ा। नंबर्स खराब हो पर सच्चे हो ज्यादा जरूरी होता है देन अच्छे बट झूठ नंबर। मतलब झूठ नहीं बट एग्जैजरेटेड थोड़ा। तो अभी के लिए तो ये इसमें मैं आपके साथ शामिल नहीं हो पाऊंगी, बट बेस्ट ऑफ लक टीम ब्लू टी। चलिए अमन आप बचे बस अब। नितेश कैसे संभालते हो इसे? आई थिंक अभी आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ज्यादा बोल रहा है तो बहुत कुछ गलत बोल रहा होगा, पर ऐसा नहीं है। ये स्टेज पे आएगा तो एक्साइटमेंट ज्यादा है कंपैरेटिवली, मेरे से बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है इसकी। तो इसने बहुत ज्यादा चीजें बोल दी, बट नहीं, इसकी ऑनेस्टी सच बोल रहा है। और हमारा ये एस्पिरेशन है कि हम शायद 30 करोड़ ना कर पाए, 25 कर लें। ये वाली ह्यूमिलिटी है ना, आप पहले लेके आते तो बहुत अच्छा होगा। चलो अभी भी अमन है, वो देगा शायद। अमन सर चाय बनाएंगे सर, लाएंगे और यूएस हम तोड़ना चाहते हैं। प्लीज सर कम ऑन बोर्ड। आई एम थिंकिंग द रीजन व्हाई आई लाइक यू गाइस फॉर नाउ इज बिकॉज नीतीश जैसे मेरा भी को-फाउंडर है ना, वो आपकी तरह है थोड़ा। वो भी सहमा हुआ इंसान है और वो मेरे को ना कंट्रोल करता है। तो वहीं पे एक बैलेंस की बहुत जरूरी होती है एज अ को-फाउंडिंग टीम, एंड आई लाइक योर टीम। चल ठीक है, मैं तेरे को ऑफर देता हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड whether you guys need a shark or not. It will be 15 lakhs for 5%, and rest will be debt at 12%. Can we discuss this for 2 minutes? हाँ अरे आपका हक है, आप जाइए डिस्कस करिए प्लीज। 25 करोड़ का सेल्स को 3 करोड़ का वैल्यूएशन दे रहा है, तो 30 करोड़ की कंपनी को 3 करोड़। जल्दी बता। I thought it was 30. हाँ तो I'll give a 30 lakh and a 45 lakhs. Aman, thank you for the offer. We have a counter offer. हाँ बोलो। 50 lakh for 2% and rest can be debt. No. I'll give you a final offer. 50 lakhs for 3%, baki debt at 12% interest. Okay. All right. Sure. रुक जा। You got a D2C guru. Congratulations. चीता है। चीता भी ग्रीन टी पीता है। ब्लू टी पक्की सर। बट भाई तू कम बोला कर, पागल कर दिया। आपके संगत पे। गुड लक गाइस। Thank you. Very nice. Good job. Thank you. Well done, well done, well Thank you. done, well done, guys. ये दोनों सुंदर सुशील लड़के नितेश और सुनील की डायनामाइट जोड़ी में अमन के आने से आज मजबूती ट्रिपल हो चुकी। अब तो आज फंडिंग मिल गई है तो ऑनलाइन सेल ब्लू टी की बढ़ेगी और ये जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होंगी इन्हें सेफ और स्ट्रॉन्ग बनाएगा कैश फ्री पेमेंट्स। इंडिया के हाई ग्रोथ स्टार्टअप्स ने हैसल फ्री ट्रांजैक्शंस के लिए कैश फ्री को अपनाया है। तो सुनील के बोलने की स्पीड से भी तेज हम cashfree.com पे इनका अकाउंट बना देते हैं। अपना ईमेल आईडी डाल दो।
कैश फ्री पेमेंट्स आपको देता है आउट ऑफ द वर्ल्ड पेमेंट सॉल्यूशंस फॉर योर आउट ऑफ द वर्ल्ड आइडियाज। के अकाउंट में जाते हैं 50 लाख रुपए तक की ट्रांजैक्शन के फ्री क्रेडिट्स। दोस्तों बहुत बहुत मुबारक आपको। ग्रो योर आइडियाज इनटू अ बिजनेस विद कैश फ्री पेमेंट्स। विश यू द वेरी बेस्ट। टेक केयर। विनीता, आज शार्क एक्सपीरियंस में सूरत से प्रशांत का आपके लिए सवाल है। मैं अपने प्रोडक्ट का ब्रांड नेम सोच रहा हूँ। आपने अपने ब्रांड के लिए एक कैची ब्रांड नेम जैसे शुगर कैसे चूज किया? आई थिंक ब्रांड नेम चूज करते टाइम 3-4 जरूरी चीजें होती है। एक होता है आपका ब्रांड नेम, एक आपके कैटेगरी का इमोशन एक्सप्रेस करना चाहिए एंड शुगर डिड एग्जैक्टली दैट। दूसरा, ब्रांड नेम बहुत सरल होना चाहिए, गलती, टाइपो, स्पेलिंग मिस्टेक का रिस्क नहीं होना चाहिए। तीसरा, आपका ब्रांड नेम यूनिक होना चाहिए। काफी लोग कॉपी कैट ब्रांड नेम्स बनाते हैं एंड आई थिंक उससे आपकी ब्रांड डिस्टिंक्टिव नहीं होती है। और चौथा है स्केलेबल होना चाहिए। तो शुगर कल फैशन भी बेच सकता है और हमारा ब्रांड नेम हमें कंस्ट्रेन नहीं करेगा। मेरा नाम जैस्मिन कौर है एंड मैं सीईओ एंड को फाउंडर हूँ ग्रीन स्नैक को की। स्नैकिंग का सुपर हीरो ग्रीन स्नैक को। हॉबी इंडिया एक ऐसा आर्ट ब्रांड है जहाँ पे वैरायटीज ऑफ आर्ट, क्राफ्ट एंड DIY प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। फ्लेक्सिबल एक सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली फर्नीचर और प्रोडक्ट ब्रांड है। अख्तर सी स्पोर्ट्स एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है। हमारी आस्क है 50 लाख फॉर 3% इक्विटी। 3% इक्विटी पे 75 लाख रुपीस की। 1 करोड़ रुपए 2%। ये हेल्दी है सर, ये बिल्कुल हेल्दी है। जैस्मिन, आई डोंट एग्री विद यू। सॉरी टू इंटरप्ट बट आपने हमारा प्रॉफिट तो पूछा ही नहीं है। अभी आ रहे हैं। मैं आपको पिच करना चाहता हूँ, आप मेरी कंपनी में। बैंक में कितने पैसे बचे हैं? About 10 lakhs। तो कैसे होगा नेक्स्ट मंथ का सैलरी? आपको बड़ी चिंता है, ऑफर कर दीजिए। आप अपने काम से मतलब रखिए।